हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील बुदगल एसीआर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने वैदिक मैथ्स की सीरीज चलाई, आपने बहुत प्यार दिया उसको। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक सीखने वाले हैं क्यूब रूट के बारे में। क्यूब रूट करना इतना आसान कंसेप्ट है कि आप एक बार में ही तुरंत सीख जाओगे और आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट इतने आसान तरीके से विद इन सेकेंड्स में बिना पेन के कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस क्लास की। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं क्यूब रूट कैसे करते हैं। दोस्तों, उसके लिए मैं आपको पहले एक छोटी सी टेबल यहां पे दिखा रहा हूं। इस टेबल का आपको याद होना बहुत जरूरी है। जैसे यहां पर 1 से लेकर 10 तक के क्यूब आपको जरूर जरूर याद होने चाहिए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ये सारे आपको फटाफट याद करने हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता रहा हूं यहां पे कि यहां एक छोटा सा कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। जैसे यहां पे एक तो बात ये समझनी कि कोई भी नंबर हो उसका जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो यूनिट डिजिट के बारे में हमें पहले से पता होता है। जैसे यहां पे अगर 6 है तो इसके क्यूब रूट में यूनिट डिजिट पे 6 ही आएगा, हमेशा 6 पे 6 ही आता है। तो ये कैसे बात हुई भाई? ये तो मुझे फिर याद रखना पड़ेगा। तो क्या स्पेशल सिर्फ 6 पे ही 6 आएगा या किसी और डिजिट पे भी कुछ ऐसे पता होता है? हमें सभी डिजिट्स का पता होता है। यहां पर जितने भी डिजिट्स हो सकते हैं सबका हमें पता होता है कि एक अगर यहां होता तो उसके बदले में क्या आता, 2 होता तो उसके बदले में यहां क्या आता क्यूब रूट में, ऐसे सबका पता है। कहां से पता चलता है? टेबल में सब कुछ लिखा हुआ है। यहां पर दोस्तों 1 का क्यूब अगर यहां मान लो 1 है तो उसके बदले में 1 ही आएगा। अगर यहां 2 लिखा हो तो उसके बदले में यहां पे 8 आएगा। 3 लिखा हो तो उसके बदले में 7 आएगा। ऐसे तो क्या फिर ये याद करने पड़ेंगे? नहीं, मैं आपको याद करवाऊंगा और विद इन सेकेंड में मैं आपको याद करवा दूंगा। मैं जहां यहां पे बात कर रहा हूं, ये जो यूनिट प्लेस है कि इसके बदले में यहां पे क्या आएगा, वो मैं आपको टेबल से अभी समझा देता हूं। इसमें दोस्तों यहां पर कुछ का तो मुझे पता ही है पहले से। जैसे 1 पे 1 ही आ रहा है, 6 पे 6 ही आ रहा है, 4 पे खुद 4 आ रहा है, 5 पे 5 आ रहा है, 9 पे 9 आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है। तो जिन पे सेम नंबर सेम डिजिट रिपीट हो रहा है उसको तो हम लोग हटा देते हैं, उसको तो क्या ही याद करना। जैसे इसको मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको कि ये तो हमारा सेम सेम है। ऐसे ही ये वाले भी यहां आपको सेम सेम दिख रहे हैं कि भाई 4 पे खुद 4 आ रहा है, 5 पे खुद 5 आ रहा है, 9 पे खुद 9 आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है। इसमें भी 1 पे 1 और 6 पे 6 आ रहा है। याद करने के लिए सिर्फ आपके पास 4 ही नंबर है, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है। इसके अलावा और किसी नंबर को आपको याद नहीं करना क्योंकि वो तो खुद ही सेम डिजिट रिपीट हो रही है उसके अंदर। तो 4 नंबर कौन कौन से? 2 है, 3 है, 7 है, 8 है। इनको भी याद नहीं करना है। इनको भी मैं एक आसान तरीके से आपको बता रहा हूं। 2, 3, 7, 8 में जोड़े बनाइए जिनका सम 10 बनता हो। जैसे 2 का और 8 का सम क्या बन रहा है? 10 बन रहा है। ऐसे 3 और 7 का सम भी क्या बन रहा है? 10 बन रहा है। तो आप जोड़े बना दीजिए। अब जिनका सम 10 बन रहा है, 10 बन रहा है, उन्होंने आपस में एक समझौता किया कि भाई 2 ने कहा भाई मेरे क्यूब में यूनिट डिजिट पे 8 आ जाएगा, तो 8 ने कहा फिर मेरे क्यूब में यूनिट डिजिट पे 2 आ जाएगा। यानी 2 पे 8 और 8 पे 2। सिंपल है। ऐसे ही 3 और 7 ने भी यही एग्रीमेंट साइन किया। 3 ने कहा मेरे क्यूब में यूनिट डिजिट पे 7 आएगा और 7 ने कहा मेरे क्यूब में यूनिट डिजिट पे 3 आएगा। तो 2, 3, 7, 8 में 2 पे 8 आता है, 8 पे 2 आता है, 3 पे 7 आता है, 7 पे 3 आता है। बात खत्म। और बाकी के जो बचे वो कैसे? वो खुद ही अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं। तो मेरे साथ एक बार फटाफट रिवाइज कीजिए। 1 पे क्या आएगा? 1। 2 पे क्या आएगा? 8 आएगा। 3 पे क्या आएगा? 7 आएगा। 4 पे खुद 4, 5 पे खुद 5, 6 पे खुद 6, 7 पे क्या आएगा? 3 आएगा। 8 पे क्या आएगा? 2 आएगा क्योंकि उनका सम 10 है। 9 पे क्या आएगा? 9। और 0 पे यानी 10 पे क्या आएगा? खुद 0 आएगा। सिंपल है। यूनिट डिजिट हमें किसी भी क्यूब का तुरंत पता चल जाएगा। जैसे यहां पे 6 है तो 6 ही आएगा। तो आई थिंक आपको टेबल भी याद हो गई होगी और ये यूनिट डिजिट जो मैं आपको बता रहा हूं वो भी समझ में आ गया होगा। आगे का प्रोसीजर समझते हैं। तो हमें आधा सवाल तो वैसे ही पता होता है, कोई नंबर है उसका क्यूब रूट निकालना है। यहां पे 6 है तो मुझे पता है कि लास्ट में 6 ही आएगा। अब आगे क्या आएगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। बड़ा सिंपल है दोस्तों। यहां पे आपको मैं एक बात और बता देता हूं। क्यूब रूट निकालने में ना 3-3 नंबर के जोड़े बनते हैं हमारे। तो यहां पे हम एक साथ 3 डिजिट यूज करेंगे, जिसमें से 6 के बदले में तो 6 आ गया, बाकी के 2 डिजिट पे मार दो काटा। उसका हमें कोई यूज नहीं करना, उसको आप हटा दीजिए। ठीक है। अच्छा, बाकी का जो यहां ये बच गया 46, उसके बाद जितना भी नंबर लिखा सारा लिखना है। 46 के बदले में यहां पे आप क्या लिखोगे वो मैं आपको समझा देता हूं।
46 के बराबर या 46 से छोटा जिस भी नंबर का क्यूब होगा वो नंबर लिखना है, उसका क्यूब भी नहीं लिखना, वो नंबर लिखना। जैसे 46 से पहले किसका क्यूब आता है? 46 से पहले 3 का क्यूब आता है 27, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। वो ज्यादा जा रहा है 46 से, तो हमें ज्यादा वाला नहीं लिखना, हमें कम वाला लिखना है। तो 46 के बदले में हम लोग क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 का क्यूब 46 से छोटा पड़ता है। क्यूब नहीं लिखना, वो नंबर ही लिखना, हमें हमेशा नंबर ही लिखना है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास इस नंबर का क्यूब रूट आ गया है। ध्यान रहे, मैं जितने भी यहां पे एग्जांपल रख रहा हूं पहले से परफेक्ट क्यूब नंबर है, और ये जो ट्रिक आप सीख रहे हो ये पहले से कोई परफेक्ट क्यूब नंबर है, उसी का क्यूब रूट आप यहां पे बता रहे हो। तो एक एग्जांपल अगला करते हैं, आप लोगों को समझ आया होगा, मेरे साथ में आप लोग करिएगा इसका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने टेबल यहां भी रखी हुई है, तो एक एग्जांपल हमारे पास है, ये रहा, इसका हमें क्यूब रूट करना है। तो आप मेरे साथ साथ में काम कीजिएगा। आपको पता है 2 के बदले में क्या आएगा, मैंने टेबल याद करवाई आपको। 2 के बदले में यूनिट डिजिट पे हमेशा क्यूब रूट करते हुए 8 आता है। 2 पे 8, 8 पे 2, याद होगा आपको। उसके बाद अगला स्टेप क्या था? 2 डिजिट पे काटा मार दीजिए। उसके बाद जितना भी नंबर यहां बचा हुआ है वो सारा का सारा आपको चाहिएगा, वो सारा नंबर हमें इकट्ठा ही देखना होगा। 195, 195 मैंने आपको बताया, इसके बदले में आप यहां पे क्या लिखोगे? 195 से छोटा जिस भी नंबर का क्यूब है वो नंबर लिखना है। टेबल आपके सामने है। 195 से ठीक पहले किसका क्यूब आता है दोस्तों? 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 ज्यादा हो रहा है 195 से, तो हमें वो नहीं लेना, हमें क्या लेना है? 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 58 यानी 58। तो इस नंबर का जो क्यूब रूट है वो 58 है। कैसी लग रही है आपको ये ट्रिक? जरूर बताइएगा मुझे। तो एक एग्जांपल और हम लोग करके देखते हैं, बहुत सिंपल है, बस इसी ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए और किसी भी नंबर का क्यूब रूट आप विद इन सेकेंड्स में बिना पेन के कर सकते हो। यही है पावर ऑफ वैदिक मैथ्स। चलिए एक एग्जांपल और हम लोगों ने रख लिया है। अब आप मुझसे पहले इसका आंसर देने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों यहां पर हमारे पास ये एक नंबर आ गया है, अब मुझे इसका क्यूब रूट करना है। तो 3 के बदले में बोलो क्या आएगा? आपको याद होगा, मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको याद करवा दिया था। 3 के बदले में 7 आता है, 7 के बदले में 3 आता है, तो 3 के बदले में 7, तो 3 पे क्या आएगा? 7। उसके बाद क्या बोला मैंने? 2 डिजिट पे काटा मार दो, उसका कोई यूज नहीं करना है। अब ये जो नंबर है ये इकट्ठा ही लेना पड़ेगा, जितना भी बचा और भी आगे होता तो सारा एक साथ आपको यूज करना है। इसमें आप बोलो कि कितने बड़े नंबर का क्यूब रूट मैं कर सकता हूं? जितने क्यूब आपको याद हो, जैसे 10 का क्यूब, फिर 11 का क्यूब 1331 है, 12 का क्यूब 1728 है। जितने भी क्यूब आपको याद होते जाएंगे उतने ही बड़े 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 नंबर्स का आप लोग क्यूब रूट बता पाओगे। तो यहां तो मैंने 10 तक के क्यूब की रेंज में ही रखा हुआ है। आप बोलोगे मैं और बड़े नंबर्स का क्यूब रूट भी बताऊंगा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो यहां 912 के बदले में क्या आएगा दोस्तों? 912 से ठीक पहले जिस भी नंबर का क्यूब होता है वो नंबर आएगा। टेबल आपके सामने है। यहां पर 9 का क्यूब 729 है और 10 का क्यूब तो 1000 है। ये ज्यादा जा रहा है इस नंबर से, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 9, क्योंकि यहां पे 9 का क्यूब ही इससे पीछे पड़ता है। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक? बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत सिंपल और जबरदस्त ट्रिक है। आप एक बार में इसको समझ जाओगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अगर आपके पास कुछ सवाल हैं तो उन सवालों को लेकर वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो हम लोग आगे बात करेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।